चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आएगा। इट मीन्स जो अभी तक हमने देखे हैं वो हम सिंपली एक के लॉजिक पे एक क्वेश्चन बेस्ड हमें देख के डेटा समझ आ रहा है, तब हम क्या इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस आएगा वो हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अ मैन ओन्स अ फील्ड ऑफ एरिया 1000 मीटर स्क्वायर, ही वॉन्ट्स टू प्लांट फ्रूट ट्री इन इट, he has a sum of rupees 1400 to purchase young trees, he has a choice of 2 types of trees। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल उसके पास फील्ड का एरिया है वो 1000 मीटर स्क्वायर एक मैन के पास, और वो वहाँ पे फ्रूट के ट्रीज लगाना चाहता है। he has a sum of rupees 1400 to purchase young trees, और उसके पास 1400 टोटल रुपीज है ट्रीज को खरीदने के लिए। अब उसके पास 2 टाइप्स के ट्रीज को वो खरीद सकता है। टाइप ए requires 100 meter square of ground per tree and cost rupees 20 per tree। जो टाइप ए के ट्री है वो उसे एक जो ट्री है वो कितनी जगह लेगा, 10 मीटर स्क्वायर की जगह एक ट्री लेगा, प्लस उसकी एक की कॉस्ट रहेगी वो हमें 20 दे रखी है। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि हमें एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहा है। इसमें हमें दोनों चीज एक झाड़ के लिए दिया हुआ है कि एक ट्री के लिए उसे कितना एरिया लगेगा प्लस एक ही ट्री के लिए उसे कितनी कॉस्ट लगेगी। एंड टाइप बी रिक्वायर्स 20 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्राउंड पर ट्री एंड कॉस्ट रुपीज 25 पर ट्री। सिमिलरली हमें टाइप बी की भी दोनों की कॉस्ट एंड उसका कितनी जगह लेगा वो भी हमें गिवन है। व्हेन फुल ग्राउंड टाइप ए ट्री प्रोड्यूस 20 kg ऑफ फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 पर kg। अब उसने बोला है कि जब टाइप ए को हमने पूरा मतलब प्लांट्स लगा दिए, अब उसमें 20 kg ऑफ फ्रूट आते हैं झाड़ में, और उसमें जब हम बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट मिलता है, 2 रुपीज का प्रॉफिट हर एक केजी के ऊपर, पर केजी 2 रुपीज का प्रॉफिट होता है। एंड टाइप बी प्रोड्यूस 40 kg ऑफ फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.50 पर kg। टाइप बी जब हम उसको उगाते हैं तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने देते हैं, 40 kg फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है, और उस पर हमें बेचने पर प्रॉफिट कितना मिलता है, 1.50 रुपीज पर केजी। हर एक केजी पे 1.50 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। सो हाउ मैनी ट्रीज ऑफ ईच टाइप शुड बी प्लांटेड टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन ट्रीज आर फुल्ली ग्रोन। हमें जब मान लीजिए आप अच्छे से पूरे उग गए हैं तो हमें नंबर ऑफ कितने मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे मिलेगा, हम कितने नंबर ऑफ ट्रीज उगाए, कौन से नंबर्स की कितने ट्रीज उगाए, तो हमें फाइनली क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। हमें सबसे पहले दे रखा है दो टाइप के ट्रीज है हमारे पास, टाइप ए एंड टाइप बी, और पर हमें वो भी पता है, हम मान लेते टोटल ट्रीज, नंबर ऑफ टोटल ट्रीज मान लेते ए के एक्स है एंड बी के वाई ट्रीज है टोटल। नेक्स्ट उसमें हमें दे रखा है पर ट्री एरिया दे रखा है हमें हर का एरिया पर ट्री। साथ ही में हमें एक चीज दे रखी है कॉस्ट ऑफ पर ट्री, कॉस्ट पर ट्री, और साथ में प्रॉफिट पर ट्री। ठीक है, हम यहाँ सिंगल की कॉस्ट हमें गिवन है। सो एरिया जो दे रखा है टाइप ए को, एक झाड़ को कितना लगता है 10 मीटर स्क्वायर, तो एक्स ट्रीज को कितना लगेगा 10x मीटर स्क्वायर। साथ में कॉस्ट जो दे रखी वो दे रखी 20, तो दिस 20x, एंड प्रॉफिट पर बैग हमें दे रखा है 20, तो 20 kg फ्रूट्स वो प्रोड्यूस करता था और एक पे उसे 2 kg होता था, तो पूरे पे 20 पे कितना होगा 40 रुपीज का 40 प्रॉफिट होगा, तो यहाँ हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40x। नेक्स्ट टाइप बी के लिए हमें दे रखा है 20x, 25x, हर एक झाड़ की कॉस्ट दे रखी है। अब जब प्रॉफिट होता था उसमें टोटल वो कितने फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता था 40 kg फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता था, और हर एक केजी पे 1.5 रुपीज का उसे प्रॉफिट होता था पर केजी, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसे 60 रुपीज का, तो 60 रुपीज पर
पूरे ट्रीज पर 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जाते 60y। सो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 10x प्लस 20y, 20x प्लस 25y एंड 40x प्लस 60y। क्लियर। और रिक्वायरमेंट, टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्री ए की, हमारे पास जो टोटल उसने जगह दे रखी है एटलीस्ट उसके पास 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो ये एटलीस्ट मतलब हम बोलते हैं इसको लेस देन इक्वल्स टू 1000, इससे ज़्यादा वो जगह यूज़ कर ही नहीं सकता है। उसकी जो कॉस्ट है टोटल उसके पास कितने रुपीज़ थे 1400 रुपीज़ है, तो ये भी हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1400, इससे ज़्यादा उसके पास कॉस्ट है ही नहीं और हमें प्रॉफिट को हमारे मैक्सिमाइज करना है। सो हमारा सब्जेक्ट टू ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा z इज इक्वल्स टू 40x प्लस 60y, जिसे कि हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर। एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दो हो जाएंगे, एक एरिया के लिए हो जाएगा दैट इज 10x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 विच इज कंस्टेंट टू एरिया, जिसको हम छोटा करके लिख सकते हैं x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है। सेकेंड कांस्टेंट हो जाएगा 20x प्लस 25y इज लेस देन इक्वल्स टू 1400, जिसे हम छोटा लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 280। ये हमारा सेकेंड कंस्टेंट हो गया। क्लियर। एंड वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। सो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x y एंड 0,0। सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारी वो है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। सो हमने हमारा ब्लॉक बनाया अगेन x एंड y, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 50, जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगी 100। क्लियर। अब हम इसे प्लॉट करते हैं 0,50 एंड 100,0। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 in x plus 2y less than equals to 100. So 0 is less than equals to 100. क्या ये इक्वेशन हमारी ट्रू है? यस, ये इक्वेशन हमारी ट्रू है। इट मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा वो हमारा ये वाला रीजन हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 280। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 280। x एंड y, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू हमारी आएगी 0,56 एंड जब हम इसकी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 70। क्लियर। अब हम इसको मार्क करते हैं 0,56 एंड 70,0। इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 280। क्लियर। सो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन के लिए भी हमें रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे पुट 0,0 इन 4x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 280। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 280। क्या ये कंडीशन ट्रू है हमारी? यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू है तो इसका जो अंदर वाला पार्ट रहेगा वही हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। सो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला रीजन जो रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा इस लाइन के लिए। ठीक है, ये हमारी दोनों की इक्वेशन हो गई। अब ऐसा पार्ट जो कि हमारा दोनों का
कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम लोगों की लाइन का कॉमन पार्ट आ रहा है? वो है हमारे पास ये वाला पार्ट, जो कि हमारा फिजिबल रीजन होगा। सॉरी, ये यहां तक नहीं जाएगा, ये इसी लाइन की इक्वेशन का है ना। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया फिजिबल रीजन। जो कि हमारा बाउंडेड है। क्लियर? अब हमें यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं? 4, एक 0,0, 70,0, 0,50 एंड एक ये वाला। अब ये वाला हमें पॉइंट्स कैसे मिलेगा? जब हम इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या इक्वेट करेंगे, तब हमें यहाँ का कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएगा। सो हम इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं या फिर 4 का कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 400 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 280। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x से 4x गए, यहाँ बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 120। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। अगर y की वैल्यू 40 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20। सो हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, दैट इज 20,40। अब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स पता है। अब हमारे फंक्शन को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। हम चारों कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे, हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। कॉर्नर पॉइंट्स एंड z की क्या है हमारे पास इक्वेशन है? 40x प्लस 60y, 40x प्लस 60y। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है हमारा 70,0। ये हम सबसे पहले लेते हैं 0,0, 0,50, 70,0 एंड एक और है हमारा 20,40। क्लियर? अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन में हम पुट करेंगे। जब हमने 0,0 पुट करा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 0। जब हमने 0,50 करा तो हमें मिलेगी 3000। जब 70,0 करा तो 2800 एंड जब 20,40 करेंगे तो हमें मिलेगी 3200। हमें हमारे फंक्शन को क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था। सो इन चारों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी? 3200। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इट मीन्स जब हमें दोनों टाइप के ट्रीज में जब कितने नंबर ऑफ ट्रीज, तो 20 नंबर ऑफ ए ट्रीज एंड 40 नंबर ऑफ बी ट्रीज को हम लोग उगाएंगे या उसको ग्रो करेंगे तो हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? 3200 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमारे बेस्ड आते हैं, ये सब क्वेश्चंस हमारे इरिगेशन टाइप में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने 3 टाइप्स के प्रॉब्लम देख लिए हैं, दैट इज डायरेक्ट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, इरिगेशन प्रॉब्लम्स। अब जो हम लोग नेक्स्ट टाइप लेने जा रहे हैं वो हमारा है एलोकेशन प्रॉब्लम्स। एलोकेशन का मीनिंग क्या होता है? हम कोई बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को एलोकेट करना या उसको कुछ जगह देना या उसको कोई चीज़ एक अलॉट कर देना, उसको हम बोलते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए कि बता दिया कि एक किसी के पास एक मैन है, उसके पास इतना हेक्टर ज़मीन है या इतना एरिया का ज़मीन है, उसे इतना पार्ट उसको ट्री के लिए देना, इतना पार्ट उसे फार्मिंग के लिए देना है, इतना पार्ट में उसे कोई बिल्डिंग बनाना है। तो अगर उसे इतना मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें हो रहा है, कॉस्ट दे दी, ऐसे करके अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ हो कि तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस में लेंगे? एलोकेशन प्रॉब्लम्स में लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एलोकेशन का मीनिंग सिर्फ लैंड को एलोकेट करने के लिए ही हो सकता है कि हमें मेंबर्स को एलोकेट करने का बोला है कि मान लीजिए इतने पैसेंजर्स हैं बस में, इतने पैसेंजर्स यहाँ बैठेंगे, इतने आगे वाली बस में, इतने एसी बस में,
ऐसे टाइप के, मतलब किसी भी चीज को एलोकेट हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो पर्सन हो गए, लैंड की बात हो गई, प्लस हम बोल देते हैं कुछ 2 टाइप्स की कुछ भी कंप्यूटर्स या टेलीफोन्स अगर उनको एलोकेट करना है, या हम बोले कि हम लोगों ने इतना मनी इन्वेस्ट करा, उसमें से इतना जो पैसा था वो हमने एफडी करवा दिया, इतने का हमने पीएफ अकाउंट में डाला, इतना हमने सेविंग अकाउंट में रखा। तो ये भी क्या हुआ, हमने हमारे पैसे को 3 पार्ट्स में एलोकेट कर दिया कि टोटल अमाउंट हमें पता था कि हमारे पास इतना मनी है टोटल, हमने आधा मनी जो है उसका इसमें रख दिया, कुछ पार्ट उसका दूसरे उसमें पीएफ में रख दिया, तीसरा पार्ट सेविंग अकाउंट में रख दिया, कुछ पार्ट हमारा करंट अकाउंट में रख दिया। तो ये भी क्या हुआ, हमारे मनी को एलोकेट करना है। तो कोई भी टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें कोई भी चीज को एलोकेट करना पड़ रहा है तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे एलोकेशन प्रॉब्लम। क्लियर? अब हम उसका एक क्वेश्चन देखते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम का। फर्स्ट क्वेश्चन, A cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow 2 crops. अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फार्मर्स है उनके पास 50 हेक्टेयर की लैंड है जिसमें से उन्हें 2 टाइप की क्रॉप्स को ग्रोन करना है, एक्स एंड वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम एक्स एंड वाई पर हेक्टर आर एस्टिमेटेड आर ₹10500 एंड 9000 रेस्पेक्टिवली। दोनों का हमें प्रॉफिट गिवन है। टू कंट्रोल वीड्स a liquid herbicide has to be used for a crop X and Y at rate of 20 liters and 10 लीटर पर हेक्टर। 2 टाइप के इन्होंने एक कंट्रोल वीड्स को यूज करा है एक्स क्रॉप के ऊपर, वाई क्रॉप के ऊपर, जो कितना लीटर लगेगा, एक्स क्रॉप के लिए 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स लगेगा वाई क्रॉप के लिए, पर हेक्टर के लिए हमें गिवन है। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग अ पॉन्ड which collects drainage from this land। अच्छा, अब उन्होंने हमें मैक्सिमम क्वांटिटी बता दी कि 800 लीटर से ज़्यादा हम हमारे उसको जो हर्बिसाइड है उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हमने यूज़ करा तो हमारे जो दूसरे फिश है, वाइल्ड लाइफ है जिससे वो पानी होकर जा रहा है, वो उनको भी नुकसान हो सकता है। हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। तो दोनों क्रॉप एक्स एंड वाई को हम मैक्सिमम कितनी कितनी जमीन दे सकें जिससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। सो हमें क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, हमारा चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप, 2 टाइप की क्रॉप है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इनकी अगर हम क्वांटिटी मान लेते हैं कि एक्स कितनी क्वांटिटी में दोनों क्रॉप्स ग्रोन हुई होगी, तो इसकी स्मॉल एक्स एंड इसकी स्मॉल वाई। क्लियर? साथ ही में हमें एक चीज उन्होंने दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्लस उसने हर्बिसाइड जितना भी यूज करा है वो दे रखा है। तो यूज ऑफ हर्बिसाइड्स हम कितना यूज कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो एक्स क्रॉप है उसमें 10 लीटर्स यूज हो रहा है, दैट इज 10x, और इसमें 20 लीटर्स दैट इज 20y। क्लियर? सॉरी, x में 20 लीटर्स हो रहा है और y में 10 लीटर्स हो रहा है। उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट दे रखा है, एक्स क्रॉप के लिए हमें दे रखा है 10,500 रुपीज दैट इज इतना एक्स, एंड वाई क्रॉप के लिए दे रखा है 9,000 दैट इज 9,000 वाई। अब हमें इसका टोटल देखना है, टोटल हो जाएगा x प्लस वाई, 20x प्लस 10y, और ये हो जाएगा 10,500x प्लस 9,000y। क्लियर? ये हमारा टोटल डेटा जो गिवन था वो। अभी हमारी रिक्वायरमेंट रह गई है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल लैंड उसके पास जितनी भी क्वांटिटी है x प्लस वाई वो टोटल 50 हेक्टर ही जमीन है, तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। इट मीन्स x प्लस वाई इज नॉट मोर देन 50, प्लस जो हर्बिसाइड है वो 800 लीटर से ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो ये भी एटलीस्ट हो गया। प्लस ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z वो क्या हो जाएगा 10,500x प्लस 9,000y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है जिसे कि हमें मैक्सिमाइज करना है।
क्लियर। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट x प्लस वाई इज नॉट मोर देन 50 एंड 20x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल्स टू 800। इसको हम बोलेंगे हमारा फर्स्ट कंस्टेंट, दैट इज कंस्टेंट टू हर्बिसाइड। सेकेंड कंस्टेंट इसको हम 10 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 80। ये हमारा सेकेंड कंस्टेंट विच इज कंस्टेंट टू herbicide, clear। और where x is always positive and y is always positive because x and y के हमारी क्वांटिटी, जितने x टाइप के हमने क्रॉप लिए और कितने y टाइप के क्रॉप लिए, तो इसलिए वो कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x एंड y। जब हमने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आएगी 50, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 50, क्लियर। अब हम मार्क करते हैं 0,50 और यहाँ पर 50,0। इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन किया। इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्लियर। अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा ओरिजिन था 0,0, इसको हम पुट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में। x पुट 0,0 इन x प्लस वाई इज लेस देन 50। जब हमने लेस देन इक्वल टू 50 में इसको पुट करा, सो ये क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50। क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। सो तो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा हमारे इसका? ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। चलिए वैसे हम सेम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 80, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू मिलेगी 40, क्लियर। सो हम दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं 0,80 एंड 40,0, तो 40,0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब हमें इस लाइन के लिए भी रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो अगेन हम 0,0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 80। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 80। फिर हमने चेक करा क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा वो कौन सा होगा? इसके अंदर वाला रीजन। इट मीन्स ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। ये रिक्वायर्ड रीजन मिल गया। जब दोनों के रिक्वायर्ड रीजन मिल गया तो हम लोग हमारा फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है वो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। ये हम लिख देते हैं, ये है हमारा फिजिबल रीजन जो कि बाउंडेड है। क्लियर। अब हमें हमारे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और एक यहाँ पे 4। सो हमें एक कॉर्नर पॉइंट निकालना है। 3 हमें पता है। फर्स्ट हमारा 0,50, सेकेंड 0,0 एंड 40,0। सो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। तो हमारी लाइंस की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 50। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y से y कैंसिल, दैट इज x इज इक्वल्स टू 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो हमारा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज 30, 20। अब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स पता है, तो हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इजीली। हमने एक चार्ट बनाया, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ z, z की हमारी इक्वेशन है 10500x प्लस 9000 y, और कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या है 0,0, 40,0, नेक्स्ट 30,20, और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0,50। क्लियर? ये हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, जब 0,0 इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। जब 40,0 हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आएगा 420000। जब हम 30,20 इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 495,000। 0,50 जब हम इसमें पुट करेंगे तो आएगा 45,000। तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो इन चारों में से कौन सी वैल्यू है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रखी, दैट इज 30,20। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन था कि कितने टाइप के एक्स क्रॉप कितना उगाए और कितने एरिया में वाई क्रॉप उगाए कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हम बोल सकते हैं 30 हेक्टर एरिया में अगर वो एक्स क्रॉप उगाता है और 20 हेक्टर एरिया में वाई क्रॉप उगाता है, तो उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमें प्रॉफिट होगा वो होगा 4,95,000 रुपीज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एलोकेशन प्रॉब्लम्स के अंदर ही कुछ आगे और बढ़ते हुए। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एलोकेशन में सिर्फ एक ज़मीन का या कोई एक लैंड का या हम ऐसे बोले कि वही एलोकेट कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ों को एलोकेट कर सकते हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं हम उसमें दूसरी चीज़ों को एलोकेट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, अ एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। इट मीन्स अब हम किसको, पैसेंजर्स को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पैसेंजर का एक एरोप्लेन में वो उन्होंने दे रखा है 200। अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। इट मीन्स उन्होंने अब हमें दो टाइप की क्लासेस बता दी, उसके अंदर एक इकोनॉमी क्लास है, एक हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास है। जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उस पर जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो होता है ₹600 का, एंड सॉरी एग्जीक्यूटिव पे होता है 1000 रुपीज का, एंड इकोनॉमी क्लास पे होता है 600 रुपीज का। द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। मतलब उन्हें मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट उन्हें 20 सीट्स तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए अलग रखना ही है। हाउएवर एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class। और जो 4 times जितने भी हम पैसेंजर्स अगर बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में है, उससे 4 times ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे इकोनॉमिक क्लास में जाना प्रेफर करेंगे। डिटरमाइन हाउ मैनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द एयरलाइन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम टिकट्स बेचे और कौन सी क्लास के बेचे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्लियर? तो हमें जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो हमें पहले तो क्लास बता रखी है, क्लास दे रखा है, एक नंबर ऑफ टिकट्स हम मान लेते हैं, और प्रॉफिट। नंबर ऑफ क्लास कौन कौन सी है हमारे पास, दो टाइप की क्लास, एक है एग्जीक्यूटिव और सेकेंड है हमारी इकोनॉमी क्लास। नंबर ऑफ टिकट्स मान लेते हैं, इसके एक्स टिकट्स यूज हुए होंगे और इसके वाई टिकट्स उसने सोल्ड किए होंगे, हम ऐसा मान कर रहे हैं। और प्रॉफिट कितना है, इस पे है
₹1000 का, इट मीन 1000x, इकोनॉमिक क्लास पे है 600 रुपीज़ का, दैट इज 600y। सो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा x प्लस वाई और इसका हो जाएगा 1000x प्लस 600y। क्लियर? हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता लग गया, दैट इज 1000x प्लस 600y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो टोटल पैसेंजर्स है, इट मीन्स जो एक्स एंड वाई जितना भी रहेगा वो हमें दे रखा है, मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सो टोटल हमारा कितना है पैसेंजर्स, एक्स प्लस वाई है। तो फर्स्ट हमारा कंस्टेंट हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 200। ये हमारा फर्स्ट कंस्टेंट हो गया कि जो एक्स प्लस वाई टोटल जो वैल्यू रहेगी वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सेकेंड जो हमें उन्होंने बोल रखा है, एक हमें बोला है कि द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास को हमने क्या माना, x, इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमारी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 रहेगी। क्लियर? बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 हमने क्यों बोला है, क्योंकि हमने एटलीस्ट 20 सीट्स किसके लिए, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रिजर्व करके रखी है। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 मिनिमम था, इसलिए हमारा सेकेंड कंस्टेंट हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। थर्ड हमें कंडीशन उसने बताई है कि द फॉर एग्जीक्यूटिव हाउएवर एटलीस्ट 4 times एज मैनी एज पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास, कि जो 4 times 4 गुना ज्यादा जो पैसेंजर्स है वो इकोनॉमी क्लास से प्रेफर करेंगे। सो इकोनॉमी क्लास हमने क्या माना था, y, इट मीन्स हम ऐसा बोल दें कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4x, बिकॉज एग्जीक्यूटिव क्लास को हम x माना है, तो जो y है वो ज्यादा है, एज कम 4 times ज्यादा है अपने इकोनॉमी क्लास से। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी बोल सकते हैं, साथ ही में हम और ऐसा भी बोल सकते हैं y माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा थर्ड कंस्टेंट हो गया और ये हमारा थर्ड कंस्टेंट हो गया। क्लियर? एंड एक हमारा कंस्टेंट रहेगा x भी पॉजिटिव रहेंगे एंड y भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब हमारे 3 कंस्टेंट बन चुके हैं, हमारा x पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो x y 0,0 हमारा ओरिजिन हो गया। क्लियर? सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी y की वैल्यू आएगी 200, जब y की वैल्यू 0 पुट कर दी x की वैल्यू आ जाएगी 200। दो कोऑर्डिनेट्स मिलकर 200,0 एंड 0,200 प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर 0,200 एंड 200,0। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। क्लियर? अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड करना है। सो पुट 0,0 in x plus y is less than equals to 200. So 0 is less than equals to 200. क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ट्रू है तो हमारा कौन सा रीजन जो रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा, ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। क्लियर? ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का रिक्वायर्ड रीजन निकल गया। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। इट मीन सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 20। x 20 मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमारे पॉइंट्स क्या निकल गए 0,20। तो हमारा 20 यहाँ पर कहीं लाई करेगा तो हो जाएगा 20,0। तो इसके लिए हम एक लाइन बना देते हैं, ये हमारी 20,0 की लाइन बन गई। तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 20। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड हमारी इक्वेशन है y माइनस 4x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम बोलते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं y इज इक्वल टू 4x। क्लियर? जब हमने इसका हम ब्लॉक बनाएंगे
एक्स एंड वाई, जब हमने एक्स को 0 पुट करा तो वाई भी हमें 0 मिलेगा, जब हमने एक्स को 20 पुट करा तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 80। सो 20 0,0 दैट इज ओरिजिन से पास होगी हमारी एक लाइन, सेकंड उसके पॉइंट मिले हैं 20,0 20,80, तो 20 हमारा रहेगा यहाँ और 80 कहीं पर हम लोग यहाँ पे ले लेते 80 20,80, तो 20,80 हमारा मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 80 लाई करेगा, ये वाला 80 है। क्लियर? तो अब ये लाइन कहाँ से पास होगी हमारी, ये कोऑर्डिनेट कौन सा हमारा 20,80। क्लियर? सो अब इसका रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, अच्छा अभी इसका भी तो रिक्वायर्ड रीजन रह गया हमारा, तो इसका रिक्वायर्ड रीजन हम क्या करेंगे, पुट 0,0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा जो सेकेंड रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका अदर वाला पार्ट, इट मीन्स ये पार्ट जो रहेगा वो हमारा सेकेंड वाले इक्वेशन का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 का मैंने अभी ड्रॉ करा है, ठीक है। अब थर्ड जो हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू 4x, उसका अगर रिक्वायर्ड रीजन निकालना है तो हम करेंगे पुट 0,0 इन अब हम 0,0 क्या इसमें हम पुट करके देख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 0,0 से ही ये लाइन पास हो रही है, इसलिए हम इसमें 0,0 पुट नहीं कर सकते। तो इस लाइन के इधर या उधर कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं 0,200। सो 0,200 इन y इज इक्वल टू 4x। जब हम इसमें y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x में हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 200 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये रीजन इसके इधर वाला रीजन ही हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। सो इस वाली लाइन का जो रिक्वायर्ड रीजन, ये कौन सी लाइन थी हमारी, y इज इक्वल टू 4x, जो इसका रिक्वायर्ड रीजन होगा वो हो जाएगा ये वाला पार्ट। क्लियर? अब ऐसा कौन सा तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन पार्ट है जो कि हम फिजिबल रीजन बता सकते हैं, ये पार्ट हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है। ये जो पार्ट बनाया मैंने डार्क ब्लू से वो हमारा तीनों का कॉमन पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन जो कि बाउंडेड है। क्लियर? अब हमें यहाँ पे तीनों के कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए रहेंगे वापस से, ठीक है। तीनों के कॉर्नर पॉइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, इस वाली लाइन पे इसका एक हमें पता है 20,80, दो हमें कॉर्नर पॉइंट्स और फाइंड आउट करना है। तो दो लाइन, एक लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x एंड ये वाली लाइन हम इसको नाम पहले दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाता है a, इसको नाम दे देते हैं b और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं c। तो हमें b के तो कोऑर्डिनेट्स पता है 20,80, अगर हमें a के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें किन दो लाइंस को इक्वेट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 यदि है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 200। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 160, तो y 160 और x की हमें पता थी 180। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, पॉइंट ए के लिए, हमने पॉइंट ए के लिए निकाला फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए के कितने कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे 20,180। ए के कोऑर्डिनेट निकल गए 20,180, 20,180। क्लियर? अब पॉइंट सी के जब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट के लिए हम इन दोनों लाइंस को लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो y इज इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई
तो हम इसको लिख लेते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी 160। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए फॉर पॉइंट C। क्लियर? तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 40, 160, 40, 160। अब हमें हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पता चल गए, तब हमारे फंक्शन को हम इजीली मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स एंड z की हमारे पास वैल्यू थी, जो हमारा फंक्शन था उसकी इक्वेशन थी 1000x प्लस 600y। ठीक है, अब हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से? 20, 80 फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 40, 160। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 20, 180। क्लियर? ये हमने तीनों के कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए। अब हम इन वैल्यूज को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे ताकि हम हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। सबसे पहले हम 20, 80 इसमें पुट करते हैं। जब हम 20, 80 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 68,000। क्लियर? जब हम 40, 160 हम हमारे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 136,000। और जब हम 20, 180 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 128,000। क्लियर? अब बिकॉज हमारे फंक्शन को क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था। जब हमने इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करा तो हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है? हमें मैक्सिमम वैल्यू 40, 160 पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इट मीन्स जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एग्जीक्यूटिव क्लास के वो कितने टिकट्स भेजे और इकोनॉमी क्लास के वो कितने टिकट्स भेजे कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। सो वो 40 टिकट्स अगर एग्जीक्यूटिव क्लास के बेचता है एंड 160 टिकट्स इकोनॉमी क्लास के बेचता है, तब उसे टोटल 1,36,000 रुपीज का टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में हमने पैसेंजर्स को अलॉट किया या हमने रुपीस को अलॉट किया। हम बोल दें जैसे भी कि इतने पैसेंजर्स इसमें जा रहे हैं, इतने पैसेंजर्स इकोनॉमी में बैठे, इतने एग्जीक्यूटिव में बैठे, तब हमें प्रॉफिट निकालना है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे एलोकेशन टाइप में ही बिलोंग करेंगे। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं इसी में आगे अपन।